कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारे कहानी की फीमेल लीड होती है और उसका नाम शाशी था। शाशी को अपने ऑफिस जाना था पर वो अब तक सो रही थी। तभी शाशी को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे जगाती है और वो उसे बताती है कि आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए तुम्हें जल्दी ऑफिस आना है। तभी शाशी के पास सोया हुआ लड़का कहता है, मुझे जगाने के लिए थैंक यू, आज मुझे भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और अपने बगल में एक लड़के को सोया हुआ देखकर शाशी चिल्लाने लगती है और उसे मारने चाहती है, पर एक्चुअली वो लड़का कोई स्ट्रेंजर नहीं तो हमारे कहानी का मेन लीड ली जेंग था, मतलब शाशी के बचपन का दोस्त। और उनका रिलेशन बचपन से ही भाई बहन जैसा था, मतलब शाशी ली जेंग को अपना भाई मानती थी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। शाशी को चिल्लाते हुए देखकर ली जेंग कहता है, अबे मैं हूँ ली जेंग। तब शाशी उससे पूछती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो कहता है, ये मेरा घर है। तब शाशी कहती है, तो मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ? तब ली जेंग उसे बताता है, याद करो कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और तुमने मुझे लेने के लिए बुलाया था, तब मैं तुम्हें लेने के लिए आया था और तुमने अपने कपड़ों पे ही उल्टियाँ कर दी थी, जिस वजह से मुझे तुम्हारे कपड़े भी बदलने पड़े। तब ये सुन के शाशी उसके साथ और झगड़ने लगती है, पर तभी उसको याद आता है कि आज उसको जल्दी ऑफिस जाना है, इसीलिए फिर वो तैयार होने के लिए चली जाती है। खैर शाशी के ऑफिस में एक न्यू बॉस आने वाला था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, सभी एम्प्लॉयज उसका इंतजार कर रहे थे। खैर शाशी भी इस ऑफिस में आ जाती है। शाशी इस ऑफिस में 7 सालों से काम कर रही थी, पर उसकी सैलरी इतनी कुछ खास नहीं थी। खैर मीटिंग शुरू होने के लिए भी कुछ ही टाइम बाकी था। दूसरी तरफ ली जेंग भी शाशी के ऑफिस में आता है अच्छे से तैयार होकर। शाशी मीटिंग की तैयारी में बिजी होती है, तभी ली जेंग वहाँ आता है। तभी शाशी एंड ली जेंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गलती से शाशी से ली जेंग की शर्ट पर कॉफी गिर जाती है। शाशी ली जेंग को देखकर हैरान होती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे? शाशी को लगता है कि ली जेंग इंटरव्यू देने के लिए आया है, इसीलिए शाशी ली जेंग को इंटरव्यू वाली जगह पे ले जाने लगती है। पर पहले शाशी ली जेंग को स्टोरेज रूम में लाती है और उससे कहती है, मेरा यहाँ पे इंतजार करो, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। फिर 15 मिनट बाद शाशी ली जेंग के लिए एक न्यू शर्ट खरीद कर वापस आती है, क्योंकि शाशी नहीं चाहती थी कि ली जेंग की शर्ट की वजह से वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए। शाशी ली जेंग की बहुत परवाह करती थी, उसकी नजर में ली जेंग उसके भाई की तरह था, लेकिन ली जेंग शायद शशि को पसंद करता था। खैर ली जेंग शशि को कुछ तो बताना चाहता था, लेकिन शशि ली जेंग को बोलने का मौका ही नहीं देती। खैर फिर शशि ली जेंग को अच्छे से तैयार करती है और फिर वो अपनी मीटिंग के लिए वहाँ से चली जाती है। सब एम्प्लॉयज अपने न्यू बॉस का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में ली जेंग आता है, मतलब ली जेंग ही अब उनका न्यू बॉस था। खैर ली जेंग को देखकर शशि बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि ली जेंग उसका बचपन का दोस्त था और वो अब उसका बॉस भी बन गया था। यहाँ से पहले ली जेंग शशि की सारी बात मानता था और अब ली जेंग बॉस बनने के कारण शशि को अब ली जेंग की सारी बात माननी पड़ेगी, वरना उसका जॉब चला जाएगा। खैर मीटिंग खत्म हो जाते ही शशि जब स्टोरेज रूम में होती है तो वो सोच रही थी कि ली जेंग उसका बॉस है और उसने उसे बताया भी नहीं। तभी वहाँ पर ली जेंग आता है। शशि ली जेंग से पूछती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे न्यू बॉस हो? और फिर वो उसको बहुत सारी बातें सुनाती है। तब ली जेंग कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की, पर तुम्हारे पास सुनने का टाइम कहाँ था? और वैसे अब तुम्हें मेरी हर एक बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और अब सबसे पहले तुम्हारा काम है मेरी खराब की हुई शर्ट धो के देने का, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, ये कह के कि तुमने अपने न्यू बॉस पे हमला किया है। तो आप ना चाहते हुए भी शशि को ली जेंग की बात माननी पड़ती है। खैर फिर जब शशि ली जेंग की शर्ट लेके जा रही थी तभी उसे उसके बाकी के कलीग्स देख लेते हैं। खैर 5 बजने के बाद शशि ऑफिस से घर जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे रोकती है और वो उसे बताती है कि आज रात हमारे न्यू बॉस ली जेंग ने सबके लिए पार्टी रखी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ उस पार्टी में चलो। पहले तो शशि मना करने लगती है पार्टी में जाने के लिए, पर जब उसकी फ्रेंड उसे बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो फिर शशि पार्टी में आने के लिए मान जाती है। सभी एम्प्लॉयज डिनर पार्टी में ली जेंग को अपने अपने बारे में बता रहे थे, पर शशि को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन ली जेंग की मैनेजर सबसे कहती है, पहले हम ड्रिंक करते हैं और बाद में खाना खाते हैं।
पर लीजिंग जानता था कि अगर शशि ने खाली पेट ड्रिंक की तो वो पूरी तरीके से टल्ली हो जाएगी और वो उनके बारे में सबको बताएगी कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे और लीजिंग नहीं चाहता था कि ऐसा हो। इसीलिए लीजिंग कहता है पहले खाना शुरू करते हैं और फिर ड्रिंक करते हैं। पर शशि उल्टा पहले ड्रिंक करती है और फिर बहुत ज्यादा टल्ली हो जाती है और लीजिंग शशि को नशे की हालत में देखकर डिनर पार्टी वहीं रोक देता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। खैर घर जाते टाइम शशि के 2 फ्रेंड्स उसे संभाल रहे होते हैं, पर वो बस एक ही बोले जा रही थी कि मैं उस लीजिंग के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे बदला तो जरूर लूंगी, उसने मेरा इंसल्ट जो किया है कमीना कहीं का। तब लीजिंग उसे वहाँ से लेके जाता है। खैर फिर जब शशि बस स्टॉप पे होती है तब लीजिंग उसे वहाँ से लेके जाता है। अगले दिन शशि फिर से खुद को लीजिंग के घर पे देखती है, जिस वजह से फिर से शशि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो यहाँ पर फिर से कैसे आई। तब लीजिंग उसे बताता है कि कल उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया। तब शशि उससे पूछती है 1 मिनट, तुम हमेशा मुझे अपने घर लेकर आ रहे हो तो तुम मेरे साथ कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? तब लीजिंग कहता है क्या बकवास कर रही हो और तुम्हें ऐसा लग भी कैसे सकता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम करूंगा। खैर शशि को डर लग रहा था कि उसके और लीजिंग के बचपन के फ्रेंडशिप के बारे में किसी को पता ना चले और वो इसके बारे में लीजिंग से भी बात करती है। तब लीजिंग कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें। खैर फिर कुछ टाइम बाद जब शशि अपना फेस आईने में देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि लीजिंग ने उसके फेस पर ड्राइंग की थी। खैर अगले सीन में हम शशि को ऑफिस में देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बिजी होती है, पर दूसरी तरफ लीजिंग अपने केबिन में बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, जिस वजह से टाइम पास करने के लिए लीजिंग शशि को अपने केबिन में बुलाता है। शशि केबिन में तो आती है और उससे कहती है आगे से मुझे कभी कॉल मत करो, वैसे मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। तब लीजिंग कहता है वैसे मैंने भी क्या तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए कॉल नहीं किया था, वैसे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे मेरा कुछ काम समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा काम करो। तब शशि कहती है तुम अपने पावर का मिसयूज कर रहे हो और वैसे मैं तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं करूंगी। तब लीजिंग कहता है मैं भी क्या तुमसे फ्री में काम करवा के नहीं लूंगा, अगर तुम हर रोज मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सैलरी दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, इमेजिन करो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। तब शशि कहती है थैंक यू, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप तक जितनी सैलरी मिलती है मैं उसमें ज्यादातर नहीं पर थोड़ी तो खुश हूँ, और वैसे तुम बचपन से ही ऐसे हो, काम से भागने वाले, कभी तुमने एक काम ठीक से किया है? तभी केबिन में लीजिंग की मैनेजर मिस ली आती है, इसीलिए शशि लीजिंग के केबिन से बाहर चली जाती है कि कैसे बचपन में लीजिंग उससे डरता था और उसकी सारी बातें माना करता था और लीजिंग को बचपन से ही पढ़ाई इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन हमेशा शशि उसकी पढ़ाई में मदद किया करती थी। खैर दूसरी तरफ लीजिंग केबिन में बैठकर कुछ तो सोच रहा था जो कि अभी हमें बताया नहीं जाता। खैर फिर शाम को लीजिंग शशि के पास आता है, तब शशि उसे देखकर कहती है मुझे परेशान करना कब बंद करोगे, मुझे परेशान करना बंद करो और जाकर अपना काम करो। किसी ने अगर हमें एक साथ देख लिया तो इन सब के लिए हम न्यू टॉपिक बन जाएंगे और सब गॉसिप करेंगे कि हम दोनों का अफेयर है, और ये मैं नहीं चाहती। लेकिन लीजिंग शशि की एक भी बात नहीं सुनता, वो बस शशि का हाथ पकड़ता है और उसे अपने केबिन में लेके जाता है और फिर वो शशि को वहाँ पर 2 मिनट रुकने के लिए कहता है और फिर थोड़ी देर बाद वो शशि के लिए केक लेकर वापस आता है क्योंकि आज शशि का बर्थडे था। खैर फिर लीजिंग शशि को एक विश मांगने के लिए कहता है, तब शशि एक विश मांगती है। खैर फिर लीजिंग शशि के लिए उसका फेवरेट खाना लाता है। तब खाने को देखकर शशि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब तक उसे ऐसा सरप्राइज किसी ने नहीं दिया था। शशि लीजिंग से पूछती है वैसे आज तुम्हें नहीं जानना कि मैंने क्या विश मांगी है, क्योंकि बचपन में तो तुम बार बार पूछते थे कि तुमने क्या मांगा। तब लीजिंग कहता है पहले मैं बच्चा था पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि जो तुम्हारी विश है वो पूरी कर सकता हूँ, और वैसे बताओ तुम्हारी क्या विश है, मैं उसे जरूर पूरी करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और बचपन से मेरी बस एक ही विश है कि मैं जो तुम्हारे बारे में फील करता हूँ तुम भी एक बार मेरे बारे में वो फील करो। वैसे साशी को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती। खैर अगले दिन मैनेजर मिस ली साशी पे गुस्सा होती है क्योंकि उसने अपना प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं किया था, और वैसे मैनेजर साशी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
खैर जब ली जेंग को ये सब पता चलता है तो वो प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ा देता है और अब साशी के पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम था। खैर हम रात को साशी एंड उसकी माँ को देखते हैं जो कि डिनर के बाद थोड़ी बैठ के बातें कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि साशी की माँ चाहती है कि साशी जल्दी शादी करके सेटल हो जाए। तब साशी कहती है अगर मैं शादी करके सेटल हो गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। तभी उनकी डोर बेल बजती है। जब साशी डोर ओपन करती है तो वो ली जेंग को देखती है जो कि बहुत ज्यादा नशे में था। खैर समझ नहीं आ रहा था कि ली जेंग सचमुच नशे में है या वो नाटक कर रहा है। पर ली जेंग को देखकर शशि बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। पर शशि की माँ ली जेंग को शशि के रूम में सोने के लिए कहती है। शशि को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। खैर फिर शशि जाके सोफे पे सो जाती है। खैर फिर सुबह वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और शशि की माँ शशि से ज्यादा ली जांग का ख्याल रख रही थी। ये देखकर शशि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। खैर शशि अपनी माँ से कहती है हम दोनों का तो खून का रिश्ता है और ये लड़का पराया है, तभी भी आप उसका ज्यादा ख्याल रख रही हो। मतलब आपको मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स, मैंने आपकी जितनी केयर की है उसका आपको कुछ भी पड़ा नहीं। मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है माँ कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और आप मुझे भूल रही हो। उसकी माँ कहती है चुप बेटा, कुछ भी बोलती रहती है। ली जेंग मुझे मेरे बेटे जैसा है, जैसी तुम हो मेरे लिए वैसे मेरे लिए ली जेंग है। और फिर साशी की माँ उसे डांटती है और कहती है तुम आप बड़ी हो गई हो तो तुम्हें आप हमेशा ली जेंग के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए खुद का। तब अपनी माँ की डांट सुनकर साशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चली जाती है। खैर जब साशी ऑफिस आ रही थी तभी उसे रास्ते में ली जेंग मिलता है और वो उसे फोर्सली अपनी कार में बैठा लेता है क्योंकि आज उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी मिस्टर किम नाम के आदमी के साथ और जिसके लिए उन्हें पहले शिंघाई जाना था। खैर ली जेंग की मैनेजर मिस ली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि शशि भी उनके साथ आएगी क्योंकि शशि का इस मीटिंग से कुछ भी लेना देना नहीं था। तभी भी जबरदस्ती ली जेंग शशि को अपने साथ लेके चल रहा था। खैर जिस मिस्टर किम के साथ उनकी मीटिंग थी शशि उसी मिस्टर किम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। क्यों यह हमें बाद में पता चलेगा। खैर वो सब एक होटल में रुकते हैं और ली जेंग शशि के सारा सामान लेकर आया था जैसे कि कपड़े, पूरी उसकी बैग। खैर ली जेंग शशि को उदास देखकर उससे पूछता है क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो। शशि उसे बताती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना कुछ पता नहीं है और इसीलिए मुझे थोड़ा टेंशन आ रहा है। तब ली जेंग कहता है उसने ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डिजाइन किया है इसीलिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हारी माँ को भी बता दिया है कि मैं शशि को अपने साथ बिजनेस ट्रिप पे लेके जाने वाला हूँ, तो अब तुम्हें परेशान होने की तो कोई जरूरत नहीं है। खैर वो तीनों प्रोजेक्ट सेट पर आते हैं। मिस्टर किम उन तीनों को प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे। खैर साशी वहाँ से जाने लगती है और तभी वो गिरने वाली थी तभी उसे ली जेंग संभालता है। तभी मिस्टर किम जल्दी में साशी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। तब ये सुनकर साशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। साशी के पैर में चोट लगी थी जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तब मिस्टर किम साशी को संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तब ली जेंग उन्हें रोक देता है और कहता है मैं खुद साशी को होटल रूम तक लेके जाता हूँ। इसीलिए ली जेंग साशी को अपने पीठ पर उठा के उसे होटल तक लेकर आता है। बीच में साशी उससे कहती भी है कि मैं चल सकती हूँ तो इसीलिए प्लीज मुझे नीचे उतारो। तब ली जेंग उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें होटल रूम तक नहीं लाता तो क्या तुम मिस्टर किम के साथ चली जाती। तब शशि कहती है ओ मुझे अभी समझ में आ रहा है, कोई तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है। ली जेंग कहता है नहीं मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। खैर अगले सीन में हम उन दोनों को ली जेंग के होटल रूम में देखते हैं। ली जेंग शशि के पैरों पर मलहम लगा रहा था। खैर इसी बीच ली जेंग की मैनेजर मिस ली जेंग के रूम का डोर नॉक करती है। ली जेंग के डोर ओपन करने से पहले शशि उस रूम में ही छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैनेजर उन्हें एक साथ देखकर कोई बातें बनाए। खैर जब ली जेंग डोर ओपन करता है तो उसकी मैनेजर रूम के अंदर आ जाती है और वो ली जेंग को पीछे से हक करती है और कहती है सर जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था। लेकिन ली जेंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और है। पर तभी भी मैनेजर ली जेंग को छोड़ती नहीं, वो उसे प्रपोज करती ही है और यही अच्छा मौका देखकर शशि उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है।
पर तभी उसका फोन बज जाता है और मैनेजर शशि को देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। पर तभी शशि वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही मैनेजर भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शशि अपने रूम में आके बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी जो कुछ हुआ उसके बारे में, और अब उसे ऐसा लग रहा था कि मैनेजर सबको इसके बारे में बताएगी। खैर तभी उसे ली जिंग का मैसेज आता है और शशि उस मैसेज का रिप्लाई भी दे देती है। अगले दिन मिस्टर किम, मैनेजर ली एंड ली जिंग शशि का इंतजार कर रहे थे मीटिंग के लिए, और मैनेजर ली शशि पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। खैर जब शशि वहाँ पर आती है तब मैनेजर ली उसे बहुत सारी बातें सुनाती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, तुम बस ली जिंग जैसे रिच आदमी को फंसाती हो अपनी जाल में। इस बिजनेस ट्रिप से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, तभी भी तुम आई। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर आके ली जिंग और मिस्टर किम को अपनी जाल में फंसा सको। और वो ऐसी ही उसको बहुत सारी बातें सुनाती है। उसकी बातों से शशि बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। खैर तभी ली जिंग शशि से कहता है चलो यहाँ से हम चलते हैं। जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तब मैनेजर ली जिंग को भी बहुत सारी बातें सुनाती है। खैर दूसरी तरफ मिस्टर किम शशि के पास आकर कहते हैं लिटिल स्टार प्लीज मुझे एक और मौका दो, मैं तुमसे इस बार जरूर शादी करूंगा। और अब ये सुनकर ली जिंग मिस्टर किम के साथ झगड़ा करने लगता है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि पहले शशि एंड मिस्टर किम रिलेशनशिप में थे। खैर मिस्टर किम कहते हैं प्लीज मुझे एक और मौका दो। तब शशि कहती है कभी नहीं, मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं कर सकती, तुम बस एक धोखेबाज आदमी हो। तब मिस्टर किम कहते हैं पर मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। तब ये सुनकर ली जिंग मिस्टर किम का कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते तुमसे प्यार करने के लिए, और यही बेहतर होगा कि तुम आप शशि को हमेशा के लिए भूल जाओ। और ये कहकर ली जिंग शशि को अपने साथ लेके चला जाता है। खैर फिर ली जिंग शशि को एक बहुत ही शांत जगह पे लेकर आता है जहाँ शशि बहुत रोती है और वो मिस्टर किम से अभी भी प्यार करती थी। वो ली जिंग को बताती है कि मैंने पहले उनके लिए बहुत कुछ किया था पर तभी भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब ली जिंग शशि से पूछता है क्या तुम अभी भी मिस्टर किम से प्यार करती हो? तब शशि उल्टा ली जिंग से ही पूछती है क्या कभी तुमने किसी से सच्चा प्यार किया है? ली जिंग के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो उल्टा शशि को बताना चाहता था कि हाँ मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है, और सोचने लगता है मैं इंतजार करूंगा शशि तुम्हारा, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। अगले दिन ली जिंग मिस्टर किम से मिलने आता है क्योंकि उसे मिस्टर किम ने मिलने बुलाया था। मिस्टर किम ली जिंग से कहते हैं मैं शशि को 5 साल से जानता हूँ। और फिर वो ली जिंग से पूछते हैं कि तुम शशि को कब से जानते हो? ली जिंग कहता है मैं उसे बचपन से जानता हूँ, हम बचपन से साथ में पले बड़े हैं, हम दोनों बचपन के दोस्त थे और हम दोनों पड़ोसी भी हैं, इसीलिए कभी कभी हम दोनों एक दूसरे के घर में आया जाया करते हैं। और वो उनको शशि के बारे में बहुत सारी बातें बताता है जो कि खुद मिस्टर किम को भी नहीं पता थी। और मिस्टर किम समझ जाते हैं कि ली जिंग शशि से प्यार करता है, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ली जिंग ने शशि के एक्स बॉयफ्रेंड के लिए बहुत कुछ किया था। पर ली जिंग को पता नहीं था कि मिस्टर किम ही शशि के एक्स बॉयफ्रेंड थे। ये भी ली जिंग को कल ही पता चला था जब मैनेजर ली ने शशि को बहुत सारी बातें सुनाई थी, और तब मिस्टर किम ने शशि को शादी के लिए फिर से प्रपोज किया था। खैर मिस्टर किम ली जिंग को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं मुझे शशि को धोखा नहीं देना चाहिए था, अगर मैं उसे धोखा नहीं देता तो आज वो मेरे साथ होती। और वो ली जिंग से कहते हैं तुम भी उसे कभी धोखा मत देना और उसे कभी नहीं छोड़ना। तब ली जिंग उससे कहता है तुम बस एक ही काम करो, आप शशि से बहुत ज्यादा दूर रहो। और वो मिस्टर किम को उसकी रिंग भी दे देता है जो कि एक टाइम पर उसने शशि को दी थी। और वो रिंग देते टाइम ली जिंग मिस्टर किम से कहता है आपसे तुम हमेशा के लिए शशि को भूल जाओ। खैर फिर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं और उनकी बिजनेस ट्रिप भी खत्म हो जाती है। जब वो सब वापस आ रहे थे तब ली जिंग कार रोकता है और शशि को अपने साथ लेके जाने लगता है। मैनेजर बस देखती रहती है। ली जिंग ने पूरी प्लानिंग करके रखी थी कि आज दिन भर वो शशि को कहाँ लेके जाने वाला था। वो दोनों बचपन के जैसे ही साइकिल पर बैठकर घूमने जाने लगते हैं। शशि को साइकिल वाला आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ पर ली जिंग शशि से कहता है
जब मैं छोटा था तब मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा कमाने लगूंगा, तब मैं तुम्हें इस जगह पे जरूर लेकर आऊंगा। शशि भी उस जगह को देखकर बहुत खुश होती है। खैर रात को घर आने के बाद शशि बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो सोने चली जाती है। तभी उसके रूम में ली जिंग आता है और फिर वो दोनों थोड़ी बातें करने लगते हैं। इसी बातों के बीच शशि कहती है कि काश हम दोनों बचपन में वापस जा पाते। ली जिंग कहता है चिंता मत करो, मैं कल तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे तुम अपने बचपन को फिर से जी पाओगी। अगली सुबह शशि तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है। तभी ली जिंग शशि को अपने साथ वहाँ से लेके जाता है। एक्चुअली वो शशि को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आया था अपने बचपन की यादें जीने। खैर वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और साहसी बहुत खुश होती है। साहसी को खुश देखकर ली जिंग भी बहुत खुश होता है। खैर रात को शशि ली जिंग से कहती है कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारा और मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि कभी ना कभी मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तब ये सुनकर ली जिंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ। अगले दिन शशि अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी होती है। वो शिनघाई प्रोजेक्ट के लिए काफी लोगों से मिल रही थी ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। खैर इसी बीच साशी बार बार अपना फोन चेक कर रही थी, पर ली जिंग का कोई भी मैसेज नहीं आता। ये देखकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। तभी उसे ली जिंग की बातें याद आती हैं कि वो उसका इंतजार करेगा। रात को घर आते ही शशि कहती है कि कैसा बेवकूफ लड़का है। तभी वहाँ पे ली जिंग उसके घर से बाहर आता है और उससे पूछता है तुम अभी क्या कह रही थी। एक्चुअली शशि एंड ली जिंग पड़ोसी होते हैं, इसीलिए उनका घर आमने सामने था। शशि ली जिंग से कहती है तुम दिन भर कहाँ थे, और वैसे अब तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ है, तो जाओ जिसके साथ थे उसके ही साथ रहो। तब ली जिंग सच में वहाँ से जाने लगता है। शशि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे पूछते हैं अबे लड़के बता के तो जाओ, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तब ली जिंग कहता है तुम जाके सो जाओ, मेरी चिंता मत करो। तब शशि का मूड खराब हो जाता है, उसे पसंद नहीं आता ली जिंग उसे इग्नोर कर रहा है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोचने लगती है ली जिंग बेवकूफ कहीं का, उसे क्या लगा अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता मुझे फर्क। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी और शायद वो ली जिंग से प्यार करने भी लगी थी। खैर मैनेजर ली अभी भी ली जिंग के पीछे ही पड़ी थी। अभी मैनेजर का बस एक ही टारगेट था, शशि को ऑफिस से बाहर निकालना ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। वो शशि से कहती है बॉस कह रहे थे कि शिनघाई के प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कहा है। खैर तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आके ली जिंग को बताता है कि आपके ऑर्डर किए हुए फ्लावर्स आ गए हैं। ये सुनकर मैनेजर ली जेलस हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद ये फ्लावर्स उसने शशि के लिए मंगाए हैं। फिर वो शशि के पास आ जाती है और उससे कहती है ली जिंग ने तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, जाओ लेकर आओ। शशि डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाती है पर उसे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते और वो समझ जाती है कि मैनेजर बस उसे परेशान कर रही है और वो इसके बारे में पूछने के लिए मैनेजर के पास आती है। फिर उसी टाइम ली जिंग भी वहाँ पर वो फ्लावर्स लेकर आता है। शशि को भी लगता है कि शायद ली जिंग को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अब उसको सॉरी बोलने के लिए वो फ्लावर्स लेकर आया है, पर ऐसा नहीं था। ली जिंग तो उल्टा शशि की तरफ देखता भी नहीं और वो फ्लावर्स लेकर वहाँ से चला जाता है, जिससे शशि और ज्यादा जेलस हो जाती है। पर मैनेजर को ये देखकर बहुत मजा आता है। खैर ऑफिस की मीटिंग शुरू थी। ली जिंग जानना चाहता था कि शिनघाई के प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है और वो इसके बारे में मैनेजर से पूछता है। तब मैनेजर पूरा का पूरा ब्लेम शशि के ऊपर डाल देती है। ली जिंग चुप रहता है, वो इस बार शशि की साइड नहीं लेता। जब शशि उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने जाती है तब वो शशि को भी कुछ बोलने नहीं देता। इससे शशि बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत करेगी और वो इसे सक्सेसफुल बना के ही दिखाएगी। उसी टाइम से शशि बहुत ज्यादा मेहनत करने लगती है और वो ली जिंग पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो ली जिंग को धोखेबाज और झूठा कहने लगती है और सोचती है कि मैं कभी भी ली जिंग पर भरोसा नहीं करूंगी। खैर अगली सुबह जब शशि ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो वो अपने घर के बाहर ली जिंग को देखती है। खैर वो ली जिंग पर गुस्सा होने के कारण वो उसको लात मारती है
और वहाँ से चली जाती है। ली जिंग को समझ नहीं आता कि शशि ऐसा क्यों कर रही है। बाद में जब ली जिंग ऑफिस में होता है तब वो शशि से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शशि उस पर गुस्सा होने के कारण कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी। मेरे जैसी लड़की के साथ टाइम बर्बाद मत करो, जाओ और खुद के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढो, आगे से मुझसे कभी भी बात मत करना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये बात सुनकर ली जिंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो शशि से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और अब ली जिंग को डर लगने लगता है कि शशि उससे शायद फ्रेंडशिप भी तोड़ देगी। शशि प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। वो सारे मटेरियल को चेक करती है ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और ली जिंग उसके आसपास था और वो हमेशा शशि को देके जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शशि उस पर गुस्सा थी और वो उससे बात नहीं कर रही थी। शशि की मेहनत की वजह से प्रोजेक्ट इशू सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैनेजर ली खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। वो ली जिंग के पास जाकर कहती है, बॉस, मैंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ तो रिवॉर्ड दो। तब ली जिंग उससे कहता है, आज दोपहर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगा। ये सुनकर मैनेजर ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सरप्राइज का इंतजार करने लगती है। खैर फिर दोपहर की मीटिंग शुरू हो जाती है। मैनेजर ली प्रेजेंटेशन दे रही थी। तब ली जिंग उससे पूछता है कि प्रोजेक्ट में किसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तब मैनेजर ली कहती है, शशि की वजह से। अगर मैं आपकी जगह होती तो कब को उसे पहले ही ऑफिस से निकाल चुकी होती। ली जिंग कहता है, ओके, मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। और फिर वो शशि से पूछता है, क्या तुम्हें इस पर कुछ कहना है? तब शशि उसे बताती है, पता नहीं, पर किसी ने तो डिजाइन बदल दिए थे। ये सुनकर मैनेजर ली कहती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि किसी ने डिजाइन बदले थे? तब ली जिंग कहता है, मैं बताता हूँ, मेरे पास सारे के सारे प्रूफ है। और फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाने का इशारा देता है और अब मैनेजर ली एक्सपोज हो जाती है। एक्चुअली शशि के एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर किम ने ली जिंग को सब कुछ बता दिया था कि कैसे मैनेजर ली ने डिजाइन बदल दिए थे, और उसने मिस्टर किम को भी अपने प्लान में आने के लिए कहा था, लेकिन उस टाइम मिस्टर किम ने उसका साथ नहीं दिया। मैनेजर ली रिकॉर्डिंग सुनकर गुस्सा हो जाती है और ली जिंग से कहती है, तुमने और शशि ने मिलकर मुझे अच्छा फंसाया है, मैं तुम दोनों को देख लूंगी। और ये धमकी देकर वो वहाँ से चली जाती है। खैर फिर जब ली जिंग एंड शशि एक जगह पर बैठे होते हैं तब ली जिंग शशि से कहता है, मुझे पता था कि तुम कभी गलती कर ही नहीं सकती, तुम अपने काम में बहुत होशियार हो, और वैसे मुझे मैनेजर ली पर पहले से ही शक था, लेकिन शशि उस पर अभी भी गुस्सा होती है। खैर अगले दिन जब शशि ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है और आपकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तब शशि ये सुनकर जल्दी से हॉस्पिटल आती है और अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोती है। खैर कुछ दिनों बाद शशि की माँ की एक सर्जरी होती है जो कि सक्सेसफुल भी रहती है और अब धीरे धीरे शशि की माँ की कंडीशन सुधर रही थी। शशि का टेंशन भी थोड़ा खत्म हो जाता है। एक दिन वो अपनी माँ को हक करके कहती है, अपने आप की बीमारी मुझसे क्यों छुपाई? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। खैर फिर जब शशि रूम से बाहर आती है तो वो रूम के बाहर ली जिंग को देखती है और शशि ली जिंग पर अभी भी गुस्सा थी क्योंकि ली जिंग ने ही उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। मतलब ली जिंग को उसकी माँ की बीमारी के बारे में पहले से ही पता था, पर उसने शशि से सब कुछ छुपा के रखा। और एक्चुअली जो फेवर्स ली जिंग ने कुछ दिन पहले ऑर्डर किए थे वो शशि की माँ के लिए किए थे। खैर ली जिंग शशि के पास आकर कहता है, फ्रेंड मुझे माफ कर दे यार, मुझे पता है कि ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है और मुझे ये बात तुमसे छुपा के नहीं रखनी चाहिए थी, पर मैं भी क्या करता। मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि उनकी कंडीशन बहुत खराब है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई परेशानी हो और तुम्हारी ये प्रोजेक्ट खराब हो, और अगर फ्यूचर में फिर से ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं पहले तुम्हें ही बताऊंगा, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। शशि कहती है, बेवकूफ कहीं के, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो? अब उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है। खैर फिर ली जिंग शशि को हक करता है। कुछ दिनों बाद शशि की माँ को डिस्चार्ज भी मिल जाता है। ली जिंग एंड शशि उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। शशि की माँ ली जिंग को अपने बेटी की तरह मानती थी। वो ली जिंग को बहुत पसंद किया करती थी। एक दिन ली जिंग उनसे कहता है,
मैं आपके बेटे जैसा हूँ। अगर आपको कभी भी कुछ चाहिए तो पहला कॉल आप मुझे करोगी। और अब शशि भी ली जिंग से प्यार करने लगी थी। एक दिन वो दोनों बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। ली जिंग शशि से कहता है, तुम भी मेरे बारे में वो फील करती हो जो मैं तुम्हारे बारे में करता हूँ? मतलब क्या तुम मुझे अब पसंद करती हो? तब शशि कुछ नहीं बोलती। तब ली जिंग कहता है, शायद आप मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी पसंद करोगी, पर इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम थोड़ा टाइम लो। और फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। तभी शशि के रूम में अचानक शशि की माँ आ जाती है। शशि अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है। शशि उनसे झूठ बोलती है कि ली जिंग को फीवर है और मैं उसका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। खैर मैनेजर ली ने भी खुद अब ऑफिस को छोड़ दिया था। वो अपना सामान पैक करके शशि के पास आकर कहती है, मैं तुम्हें बाहर निकलना चाहती थी पर अब मुझे खुद ही जाना पड़ रहा है। पर देखना, अगर तुम मुझे फ्यूचर में कभी मिली तो मैं तुमसे बदला तो जरूर लूंगी। और वैसे तुम मुझे कभी पसंद नहीं थी और ना ही मैं कभी तुम्हें पसंद करूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में हर कोई खुश होता है मैनेजर ली के जाने के बाद से ही शशि के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं कि अब तुम मैनेजर बन जाओगी और बहुत ज्यादा रिच भी। और शशि को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि ली जिंग का ट्रांसफर होने वाला है शिनगाई में। ये सुनकर शशि शॉक हो जाती है और सोचती है मुझे उसे रोकना होगा, वरना वो अगर यहाँ से चला गया तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। वो ली जिंग को कॉल करती है पर उसका फोन बंद होता है। तभी उसे कल रात की ली जिंग की बातें याद आती हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा। तो इसका मतलब कि वो सचमुच यहाँ से चला गया। शशि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। खैर फिर वो ली जिंग के घर आती है ये सोचकर कि वो वहाँ होगा, पर ली जिंग तो वहाँ पर भी नहीं होता। तब शशि बहुत ज्यादा रोती है और कहती है, ली जिंग तुम कहाँ हो, प्लीज वापस आ जाओ। शशि को ऐसा लगता है कि अब ली जिंग कभी वापस नहीं आएगा। उसे पहले ही ली जिंग को अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए था। वो सोचने लगती है कि ली जिंग कहाँ जा सकता है और उसे याद आता है कि वो दोनों बचपन में एक जगह पे जाया करते थे। तब शशि जल्दी उस जगह पर आती है और सचमुच वहाँ पर ली जिंग उसका इंतजार कर रहा था। जब भी ली जिंग को शशि को कुछ बताना होता था तब वो शशि को उस जगह पे लेकर आया करता था। और अब फाइनली शशि ली जिंग को प्रपोज कर देती है और वो बचपन के दोस्त अब लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।